नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाटीदार। स्वागत है आपका पाठशाला 2.0 पर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पिछली कुछ क्लासों में राजस्थान के बारे में जो जानकारी दी गई, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ और भी जानकारी, जैसे सीएटी के कुछ पेपर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करें। आज के हम जो क्लास है उसमें एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि यह टॉपिक भी रेगुलर आपके इस चैनल पर चलता रहेगा। इसमें देश दुनिया की जानकारी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेगुलर एग्जाम, कोई जो बड़े एग्जाम हैं उनमें, और करंट के साथ साथ आपको इनकी जानकारी होना भी जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं। किताबों के साथ साथ ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये क्लासें भी रेगुलर चलेगी, जो रोज के जो अपडेट हैं उसके साथ। जो करंट के जो कुछ क्वेश्चन भी इसके अंदर से आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को थोड़ा आपके सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो मैं और भी आगे आपके लिए और भी अच्छी जानकारी और क्लासेस लेके आता रहूं। ठीक है, तो आज अपन इसराइल, जो वर्तमान में जो चल रहा है, इसराइल का जो संघर्ष चल रहा है कुछ पड़ोसी देशों के साथ, जिसके बारे में जानेंगे। जो तो उसके लिए कुछ थोड़ा पूर्व का इतिहास जानते हैं। इसराइल का जो वर्तमान में गाजा, लेबनान और ईरान के साथ जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, कहाँ से ये संघर्ष शुरू हुआ, और क्यों ये वर्तमान में भी खत्म नहीं हुआ है। तो जो तीन मुख्य रूप से जो तीन बड़े धर्म हैं, जो आपस में पूर्व से झगड़ रहे हैं, इसमें यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है। यहूदी जो धर्म है उसका जो विकास है, या उसका मतलब शुरुआत है, या फिर ईसाई धर्म, ईसा मसीह का जन्म, उनकी मृत्यु, इस्लाम में जो मोहम्मद पैगंबर है, जिन्होंने काफी समय बिताया, वो तीनों जो है वो जेरूसलम करके एक जगह है इजराइल में। वहां से उन तीनों का संबंध यहाँ से है। यहूदियों का, ईसाइयों का और इस्लाम का, तीनों का संबंध जेरूसलम से माना जाता है। और यही कारण है कि इनका जो संघर्ष चल रहा है वो इसी कारण से चल रहा है। वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है वो यहूदियों का इस्लाम के साथ चल रहा है, इस्लामिक लोगों के साथ, या यहूदी और इस्लामिक लोगों के साथ जो चल रहा है। उसके कुछ सालों पहले यहूदी और ईसाइयों का चल रहा था। तो अभी शुरू करते हैं। अभी दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जो जनसंख्या के आधार पर सबसे जो बड़ा धर्म है, जनसंख्या के आधार पर ईसाई जनसंख्या के आधार पर दुनिया में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा है वो है मुस्लिम। और जो यहूदी है, ये जनसंख्या में सबसे कम है। दुनिया में जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो है ईसाई और मुस्लिम है। पहले नंबर पे ईसाई, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, और जो सबसे कम है वो यहूदी है। दुनिया में यहूदी की संख्या बहुत कम है। इजराइल का जिन जिन लोगों के साथ, जो इजराइल है उनका जिन जिन लोगों के साथ संघर्ष चल रहा है, वो काफी टाइम से काफी देशों के साथ चल रहा है, जिसमें इजिप्ट है, चाहे सीरिया है, लेबनान है, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, यमन है, जॉर्डन है। इन सभी देशों के साथ इनका संघर्ष चल रहा है। और ये सभी जो देश हैं वह अरब के देश हैं। यहाँ की मुख्य जो भाषा है वो अरबी है। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में, आज की तारीख में अगर देखा जाए, तो पूरी दुनिया में जो इजराइल है, जो यहूदी है, जिनकी जनसंख्या लगभग, यहूदियों की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 1,50,00,000 के आसपास, 1.5 करोड़ इनकी जनसंख्या इतनी है। ठीक है, तो वर्तमान में इनकी जनसंख्या इतनी है जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है। और जो इजराइल में अभी जो इनके यहूदियों की जो संख्या है, वो इजराइल, ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं यहूदी। और इजराइल में वर्तमान में जो यहूदी लगभग 70 लाख के आसपास है।
70 लाख के आसपास इनकी आबादी है। ये पूर्व में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो कुल वहां पे जो 90 लाख यहूदी थे, जिनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 90 लाख यहूदी हुआ करते थे यूरोप में, उसमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। और यह जो हत्याएं थी वो हिटलर के द्वारा करवाई गई थी। हिटलर जो मुख्य रूप से था वह ईसाई था, ईसाई धर्म का था हिटलर, और उसके द्वारा यह हत्याएं करवाई गई थी। तो ठीक है, अब 1948 में, इन हत्याओं के बाद 1948 में यहूदियों को एक देश दे दिया गया, इजराइल, जो कि देश का नाम है इजराइल। यहूदियों को 1948 में एक देश बना के दे दिया गया। 60 लाख यहूदियों की हत्याओं के बाद जो फिलिस्तीन का जो एक इलाका है, फिलिस्तीन करके जो देश है, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मात्राएं देख लेना। और फिलिस्तीन करके एक जो देश है, जहाँ पे जो इजराइल करके एक जगह पे इनको एक मतलब देश बना के दे दिया गया कि यहाँ पे आप रहो। उसके बाद कुछ समय के बाद और संघर्ष शुरू हो गए। जो संघर्ष हुए वो इन लोगों के मध्य संघर्ष शुरू हो गए, और जो कुछ देश हैं जो मैंने बताया, इजिप्ट, सीरिया, चाहे लेबनान, और उन सब के साथ संघर्ष शुरू हो गए। इनमें 1948 में भी बहुत बड़ा यहूदियों का और दूसरा अन्यों के साथ 1948, 1967 और 1973 के मध्य काफी युद्ध हुए, काफी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें से 1970 में लगभग इसी इसी तनाव के मध्य, जो तनाव चल रहा था उसी समय 1970 में जब तनाव बहुत बढ़ गया, तब इजराइल के जो इजराइल के कुछ खिलाड़ी ओलंपिक में गए हुए थे, जहाँ पे इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। इसका बदला भी इजराइल ने कुछ समय बाद ले लिया। पर 27 जून 1974 में इजराइल में जो तेलीव करके एक जगह है, इजराइल में तेलीव करके एक जगह है, 27 जून 1974 में एक जो फ्लाइट थी वो पेरिस जा रही थी। इजराइल से जो एक फ्लाइट थी तेहरीन से, वो पेरिस के लिए जा रही थी, जिसको फेलिस्तीन लिबरल संस्था, जो एक आतंकी संगठन था, उसके द्वारा हाईजैक कर लिया गया। और यह जो इसको फ्लाइट को एथेंस ले गए, जो हाईजैकर थे उस फ्लाइट को एथलेस करके एक जगह वहां ले गए, और वहां से इसको युगांडा ले गए। युगांडा एक अफ्रीका का देश है, जहाँ पे उस फ्लाइट को ले गए। उस फ्लाइट में करीबन 254 यात्री सवार थे। इस फ्लाइट में कुल कितने यात्री? 254 यात्री सवार थे। और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उनमें से 148 यात्रियों को रिहा कर दिया गया। तो इनकी जो दुश्मनी थी वो तो यहूदियों से थी, जिनको द्वारा ये हाईजैक किया गया। तो ये जो 148 रिहा कर दिए गए वो यहूदी नहीं थे, और जो रहे बाकी कुछ लगभग कुछ 94 जो थे ये यहूदी थे। और इनके साथ जो फ्लाइट के क्रू मेंबर भी थे, 94 के साथ जो फ्लाइट के क्रू मेंबर थे, लगभग 12 क्रू मेंबर थे। इनको कुल 106 को बंदी बना कर लिया गया। ठीक है, और यह इनको युगांडा में रखा गया, और कुछ उनकी डिमांडें रखी गई इसराइल की तरफ। इसराइल ने कुछ समय तक वेट किया, लगभग 7 दिन तक वेट किया, और इसराइल की एक रक्षा मंत्रालय आईडीएफ, उनके द्वारा मतलब तैयारी की गई क्या करना क्या नहीं। और इसराइल की एक बहुत ही मतलब कहा जाए, मोसाद, इसराइल जो सुरक्षा एजेंसी है, मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी कह सकते हैं, मोसाद करके है, जो पूरी दुनिया में फेमस है। कहा जाता है कि कहीं कहीं पे भी छुप जाओ, मोसाद से नहीं छिप सकते। ये ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा 100 कमांडो के साथ आधी रात को लगभग
4 जुलाई को 4000 किलोमीटर दूर, तो इसराइल से युगांडा, युगांडा जो अफ्रीका का देश है, जहाँ पे हाईजैकर लेके गए थे उन बंधकों को, लगभग 4000 किलोमीटर दूर। ठीक है, लगभग 4000 किलोमीटर दूर। वो 100 कमांडर जो मोसाद के थे, वो वहां पे गए आधी रात को और फिर एक इनमें से कुल जो जो लगभग 102 102 के आसपास, 106 में से 102 को रिहा कर दिया गया, मतलब छुड़ा लिया गया इन कमांडरों द्वारा। 100 कमांडर कम से कम गए थे, उनके 100 जो आर्मी के जो थे मुख्य, मतलब उनके द्वारा 102 को रिहा कर दिया गया, जिसमें से तीन की मौत हो गई, तीन की लगभग मौत हो गई, जिसमें एक तो शायद हॉस्पिटल में इसकी एक की मृत्यु हुई, और बिना किसी नुकसान के इनको रिहा मतलब छुड़ा के वापस इसराइल ले गए। और इसराइल की जो 100 कमांडर गए, 100 मतलब 100 जो कमांडो जो गए हुए थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई, जिसका नाम था योनाथन नेतन्याहू, योनाथन नेतन्याहू। और यह जो योनाथन नेतन्याहू थे, उन्हीं के जो छोटे भाई हैं, जो वर्तमान में इसराइल के राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, ये उन्हीं के छोटे भाई हैं। और ये इन्हीं के कारण इनकी जो मृत्यु हुई थी योनाथन नेतन्याहू की, उनके बाद यह जब इनकी मृत्यु हुई थी तब यह अमेरिका में थे, शायद मतलब तभी स्टडी कर रहे थे। और जब ये वापस वहां पे आए, उसके बाद इन्होंने वहां पे पॉलिटिक्स में भाग लिया, और ये वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, एक सेकंड में क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके ठीक है, ये यहाँ तक। अब आगे जो वर्तमान में जो चल रहा है, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये जो पूर्व में मैं अभी जो बताता, जैसे अभी यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर देता तो आपको पता नहीं चलता कि यह किस कारण से हुआ, और ये युद्ध वर्तमान में किस लिए चल रहे हैं। तो इसलिए ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने पूर्व के बारे में बता दिया। अभी 7 अक्टूबर 2023 को गाजा करके जो क्षेत्र है, गाजा फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है, गाजा करके, यहाँ पे हमास के कुछ लड़ाके रहते हैं, जो जिसको हमास हमास के आतंकी कह सकते हैं। हमास एक आतंकी संगठन है, हमास करके, जिनके द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला कर दिया गया। ठीक है, इसराइल पर हमला कर दिया गया, जिसमें दक्षिण इसराइल पर, जिसमें 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। लगभग कितने 200 को बंधक बना लिया गया, और 1200 के आसपास लोग मारे गए। 1200 के आसपास मारे गए, और 200 लोगों को बंधक बना लिया गया गाजा के जो हमास के आतंकी थे उनके द्वारा। अब इसके बाद इसराइल के द्वारा इन पे कार्रवाई की गई, और लगभग 1 साल तक जो इसराइल के जो हमले थे, उसमें पूरा हमास निस्तो नाबूद हो गया, मतलब सभी बिल्डिंग वगैरह सभी गिर गई है वहां पे, मतलब बूढ़े बच्चे सब मारे गए, ज्यादातर लोगों की मौत हो गई, जिसमें लगभग 4 अक्टूबर 2024 तक जो आंकड़ा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसराइल के हमले में लगभग 42,000 के आसपास लोग मारे गए। कितने? 42,000 के। और दोनों पक्षों के मध्यस्थता कराने के लिए ग्लोबली बहुत कोशिशें हुई, पर कुछ लगभग कोई निराधर मतलब कुछ निकला नहीं है, हल निकला नहीं है इसका, और अभी भी युद्ध चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ 1 अक्टूबर को 2024 को
इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भी 1 अक्टूबर 2024 को लेबनान पर भी इसराइल द्वारा हमला कर दिया, क्योंकि लेबनान द्वारा कई बार मिसाइलों से इसराइल पर अटैक किया गया था। इसलिए लेबनान पर भी 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने हमला कर दिया। और साथ ही साथ ईरान द्वारा भी इसराइल पर मिसाइल अटैक किए गए, जिसके जो हाल ही में किए गए, जिसके बाद इसराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। और वर्तमान में ईरान जो है, इसराइल जो है वो तीन फ्रंट से युद्ध झेल रहा है, तीनों ओर से युद्ध लड़ रहा है। और इसराइल के पास, आपको पता ही होगा नॉर्मली, इसराइल के पास एक आयरन डोम करके एक सिस्टम है जो कि दुनिया में बहुत फेमस है, जो सिर्फ इसराइल के पास है। बाहर से आने वाली किसी भी प्रकार की मिसाइल को वो आधे रास्ते में ही मतलब खत्म कर देता है। जैसे ये मिसाइल आ रही है, तो जो इसराइल है, तो ये इसराइल पर आने से पहले ये रास्ते में ही इसको नष्ट कर देता है। तो इस कारण से इसराइल अब तक इन सब से लड़ने में सक्षम रहा है, और कभी भी ईरान के साथ इसराइल का युद्ध शुरू हो जाएगा। और देखा जाए तो अब तक जो युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें काफी आधुनिक नए हथियारों का प्रयोग किया गया। पर अगर देखा जाए तो जैसे अगर इनके मध्य युद्ध होता है तो ये दोनों विकसित हैं, तो आधुनिक नए हथियारों का इसमें प्रयोग होगा और काफी नुकसान होगा, जो शायद बहुत बड़े युद्ध की ओर जाएगा। इसराइल को मुख्य रूप से अमेरिका का सपोर्ट है, और ईरान को अभी वर्तमान में रूस का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। S-400 वगैरह जो हथियार है वो ईरान को रूस के द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए मैं आपको देता रहूंगा, पर इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।